दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त पृथ्वी आसुल एडवोकेट आज आपके सामने पंचतंत्र की स्टोरी जो कंटिन्यूड है उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए एक नई स्टोरी द स्टोरी ऑफ द लायन एंड हियर की लेकर आया हूं। दोस्तों मैं इंग्लिश सिखाने अपने देशवासियों को जो इंग्लिश में कमज़ोर है के लिए इंग्लिश सिखाने के लिए ये स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों इस स्टोरी मुझे ऐसी आशा है कि इस स्टोरी को पढ़ने के बाद और जो मेरे अन्य स्टोरी लगी हुई है मेरे प्लेलिस्ट में उनसे पढ़ने के बाद आप जो मेहनत करोगे दोस्तों तो आप अति शीघ्र इंग्लिश सीख लोगे। क्योंकि दोस्तों यह कोई विशेष ग्रामर का जोर नहीं है, सिर्फ शब्दों वर्ड बाय वर्ड आप हिंदी को समझते सीखते जाइए, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते जाइए। आप देखिएगा बहुत अति शीघ्र एकदम इंग्लिश में आप प्रॉम्प्ट हो जाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आप अपनी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द स्टोरी ऑफ लायन एंड हियर। लायन यानी शेर और हियर यानी खरगोश। एक शेर की कहानी, स्टोरी यानी कहानी। इन द जंगल, जंगल में। देयर लिव्ड यानी रहता था, लिव्ड अ लायन शेर। बाय द नेम मतलब इसका नाम भासुर का था दोस्तों। ही वह, वाज यानी था, वेरी मतलब बहुत, पावरफुल यानी ताकतवर, एंड और, यूज्ड टू किया करता था, किल्ड मतलब मारना, मार दिया करता था, द अदर एनिमल दूसरे जानवरों को, इंडिस्क्रिमिनेटली मतलब होता है दोस्तों अंधाधुंध। वन डे एक दिन, ऑल द एंटीलोप्स मतलब हिरन, एंटीलोप्स जो हिरन की प्रजाति के जानवर होते हैं दोस्तों, बोर्स, बफेलोस जो सुअर थी, भैंस थी, हियर्स खरगोश, एंड और रेस्ट बचे हुए, वेंट गए, टुगेदर मतलब साथ में, टू द लायन के पास गए, एंड और, शेड यानी कहा हुए लायन के पास गए जो बचे जानवर थे, मास्टर सर। वाई डू यू प्रसिस्ट इन किलिंग। आप क्यों नहीं, वाई यानी क्यों, डू यानी करते हो, यू प्रसिस्ट मतलब निश्चय करते हो, दृढ़ निश्चय करते हो, इन किलिंग मारने का, सो मेनी इतने सारे, ऑफ अस मतलब हमें, एवरी डे यानी हर दिन, सो इतना, अननेसेसरली अनावश्यक रूप से, व्हेन जब, वन एनिमल एक जानवर, वुड होगा, सेफ्टली सेफ होगा मतलब सुरक्षित होगा, योर हंगर आपके भूख के लिए, जब एक जानवर आपकी भूख के लिए सब होगा, बस सब सेटिस्फाई होगा, पर्याप्त होगा, तो आप इतने सारे जानवर क्यों मारते हो। प्लीज़ कृपया, कम टू समझिए, एन एक, अंडरस्टैंडिंग समझदारी, विथ अस मतलब हमारे साथ या हमारी कुछ समझदारियों को हमारी हम जो कह रहे हैं उसे समझिए। फार्म से, टुडेस मतलब आज से, ऑनवर्ड मतलब बाद में, वी यानी हम, प्रॉमिस यानी वादा करते हैं, टू सेंड मतलब भिजवाने का, टू यूर मतलब आपको, आपके लेयर यानी गुफा, आपकी गुफा में भिजवाएंगे। वन एनिमल एक जानवर, एवरी डे हर दिन, फॉर योर फूड मतलब आपके खाने के लिए, इफ यदि, इन रिटर्न वापसी में, योर गारंटी आपकी जो हम गारंटी ले रहे हैं, देट मतलब कि, वी शेल बी मतलब हम होंगे, एबल योग्य, टू वंडर अबाउट घूमने के, अबाउट यानी के बारे में, अनमोलेस्टेड मतलब अशोभनीय होंगे,
इन द जंगल, हम जंगल में घूमने के लिए शोभनीय होंगे। इन दिस वे यानी इस प्रकार। यू विल हैव, आपको नहीं होगा। नो ट्रबल यानी कोई परेशानी। मेंटेनिंग मतलब मेंटेन करते हुए। योर सेल्फ मतलब आपको। एंड और वी वांट हम चाहते हैं। बी यानी होना, सॉरी दोस्तों, किल्ड यानी मारा जाना। शो इनडिस्क्रिमिनी मतलब अंधाधुंध रूप से। वेन जब। ही हैड वह। फिनिश्ड सुना। लिसनिंग मतलब सुना, समाप्त किया। लिसनिंग मतलब सुना। टू दिस यह। भास्करा भास्करा सेड उसने कहा। इट इज़ वेरी ट्रू यह सत्य है, ठीक है। वाट यू से तुमने जो कहा। बट परंतु। इफ आई डोंट रिसीव्ड मैं यदि नहीं पाता हूँ। रिसीव्ड वन एनिमल एक एनिमल। एवरी डे मतलब हर दिन। आई सेल मैं करूँगा। ईट यानी खा जाऊँगा। एवरी वन हर किसी को। आप यू आपके हर किसी को मैं खा जाऊँगा। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत इस फील्ड में लगती है, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट दीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। द एनिमल जानवर। प्रॉमिस मतलब वायदा किया। देट की। दे वे। वुड यानी होगा। कीप रखेगा। देयर वर्ड मतलब वो अपने प्रॉमिस को रखेंगे। अकॉर्डिंगली इस प्रकार। एवरी डे यानी हर दिन। दे वे ड्रू लाते हैं। लॉट्स यानी बहुत सारे। सेंट मतलब भिजवाए। वन एनिमल एक जानवर। टू द लायन मतलब शेर को। एंड रोम्ड मतलब घूमते हुए। इन मतलब में द जंगल जंगल में घूमते हुए। अनफेयर्ड मतलब बिना डर के घूमते हुए। वन डे एक दिन। इट वाज यह था। द हियर्स टर्न मतलब उस खरगोश की बारी आ गई दोस्तों। हियर टर्न्स। फोर्स मतलब ताकत से। बाई के द्वारा। द अदर वन मतलब दूसरे के द्वारा। एनिमल उस जानवर के द्वारा। ही मेड उसने मेड यानी बनाया। हिज वे उसकी रास्ता। टू द लायन मतलब शेर के लिए अपने रास्ता वह निकल गया दोस्तों शेर के ओर। स्लोली धीरे से। एंड वेरी मच बहुत ज़्यादा। अगेंस्ट के विपरीत। हिज विल उसकी इच्छा नहीं थी फिर वह निकल गया। वन द वे एक रास्ते में। द हेयर खरगोश। वाज यानी था। कंसिडरिंग मतलब सोच रहा था। हाउ यानी कैसे। ही वह। माइट होगा हो सकता है। किल मतलब मारा जाना। द लायन वह लायन कैसे मारा जा सकता है यह सोच रहा था दोस्तों। वेन जब। ही केम यानी आया। टू अ वेल वेल यानी होता है दोस्तों कुआ। तो ये वह कुएं पर आया। ही लिफ्ट मतलब झाँका कुएं में। लिफ्ट अप ऑन कुएं में झाँका। द एज उसके किनारे पे कुएं के किनारे से झाँका। एंड और सॉ यानी देखा। हिज रिफ्लेक्शन इस रिफ्लेक्शन यानी उसकी परछाई जो दिखी। इन द वाटर उस पानी में उस कुएं में उसकी परछाई दिखी। एट पर दिस इस पर। ही थॉट्स मतलब उसने सोचा। टू हिमसेल्फ मतलब खुद को खुद ने सोचा। नाउ यानी अब। आई मतलब मैं। नो मतलब जानता हूँ। अवे मतलब एक रास्ता। देट यानी कि। वॉन्ट फेल जो फेल नहीं होगी। इसको आई विल पढ़ते हैं दोस्तों मतलब डिसीव मैं धोखा दूंगा। द लायन उस शेर को। एंड और मेक हिम कर बनाऊंगा उसे। फाल गिराना। इनटू द वेल और मैं से कुएं में गिरवा दूंगा। ये मैं उसे धोखा देकर कुएं में गिरवा दूंगा। बट परंतु। द टाइम समय। द हियर
द टाइम जिस समय, द हियर मतलब खरगोश, रिच्ड मतलब पहुंचा, द लायन शेर के पास, द सन वाज सिटिंग मतलब दिन डूब रहा था, सन वाज सिटिंग मतलब दिन डूब रहा था। भासुर का जो शेर भासुर का था, वाज यानी था, इन अ फ्यूरी मतलब बहुत गुस्से में, बिकॉज क्योंकि, ही हैड उसे था, ही हैड बीन मतलब उसे था, केप्ट वेटिंग बहुत इंतजार करना, ही वह, लिक्ड यानी जीभ जो होठ पोछे, होठ चाटे दोस्तों, लिक्ड यानी होठों को चाटना, हिज लिप्स मतलब अपने होठों को चाटते हुए, हंग्री मतलब भूख से, एंड और सेड यानी कहा, टू द हिमसेल्फ खुद को कहा, द फर्स्ट थिंग पहली चीज यह है, आई विल डू टुमारो मैं यह करूँगा, आई विल यानी करूँगा, डू यानी जरूर, टुमारो यानी कल, इज यानी है, किल मतलब मारना, ऑल दोज मतलब वे सभी, एनिमल्स मतलब उन जानवरों को मार दूंगा। वेन जब, ही वॉच वह, थिंकिंग यानी सोच रहा था, दिस यानी यह, द हियर मतलब वह खरगोश, के मतलब आया, स्लोली मतलब धीरे से, एंड स्टूड खड़ा हुआ, बिफोर ही मतलब उसके सामने, द लायन फ्लैटरेड अप, एंड द लायन मतलब शेर ने कुछ चापलूसी की उसकी, एंड और बिगेन टू शाउट और चिल्लाना शुरू किया, एट हिम मतलब उस पर, यू तुम, मिजरेबल मतलब दयनीय, क्रिएचर मतलब कीड़े, फर्स्ट पहला, यू आर टू स्मॉल आप बहुत छोटे हो, एंड और सेकेंडली दूसरी, यू आर लेट तुम लेट हो, वेल ठीक है, फॉर दिस इसके लिए, आई एम गोइंग टू मैं जा रहा हूँ, गोइंग टू किल मतलब तुम्हें मारने जा रहा हूँ, इमीडिएटली तुरंत, एंड और, आई विल मैं, किल मतलब मारूंगा, द रेस्ट मतलब बचे हुए, ऑफ देम मतलब उनमें से, इन द जंगल जंगल में से, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह, टुमारो मॉर्निंग सबको मार दूंगा। मास्टर सर, रिप्लाइड द हियर उस शेर ने उत्तर दिया, वेरी हम्बल मतलब बहुत नम्रता से, इट इज यह है, नॉट मतलब नहीं, माई फॉल्ट मतलब मेरा दोस्त दोष, मेरा फॉल्ट मेरा दोष नहीं है, नॉर न ही, द फॉल्ट मतलब दोस्त, ऑफ यानी का, द अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों का भी दोष नहीं है, प्लीज कृपया, लिसन सुनिए, एंड आई विल एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन करूंगा, हरी हरी अप यानी जल्दी कीजिए, एंड और टेल यानी कहिए, मी मतलब मुझे, बिफोर यानी के पहले, आई मैं, क्रश यू तुम्हें कुचल डालूं, शेड द लायन लायन ने कहा, वेल शेड द हियर खरगोश ने कहा, टुडेस आज, इट फेल टू माई लॉट यह फेल होगा माई लॉट, टू कम टू यू आप तुम्हारे पास आने के, बिकॉज क्योंकि, आई एम मैं हूँ, अशमाल छोटा, दे वे, सेंड फॉर भिजवाते हैं, फॉर फोर फोर मतलब चार, अदर मतलब दूसरे, हियर्स मतलब खरगोश को, विथ मी मतलब मेरे साथ, ऑन द दिन पर उस दिन पर, अ ह्यूज लायन बड़ा शेर, केम मतलब आया, केम आउट मतलब आया, ऑफ द डेन गुफा के बाहर, एंड और, क्राइड यानी चिल्लाया, हो अरे, यू तुम, वेयर आर कहाँ, आर मतलब है, यू तुम, गोइंग कॉल अपॉन बुला रहे हो, यूर आपकी, चूशन डेस्टिनी मतलब भाग्य, एंड और, आई शेड मैंने कहा, सर कृपया, सर मतलब सर, वी आर हम, आल मतलब सभी, गोइंग यानी जा रहे हैं, टू और मास्टर मतलब हमारे मास्टर के लिए, भास भासुकरा मास्टर भासुकरा के लिए, एट द
अपॉइंटेड टाइम मतलब निश्चित समय जो अपॉइंट किया हुआ है, टू फुलफिल मतलब पूरा करने के लिए, आवर प्रॉमिस मतलब हमारा वायदा। एंड ही सेड उसने कहा, हु इज दिस भास्कुरा, यह भास्कुरा कौन है? आई एम द मास्टर, मैं मास्टर ऑफ द जंगल, मैं इस जंगल का मास्टर हूँ। यू शुड फुलफिल योर प्रॉमिस, आपको फुलफिल यानी पूरा करना, योर प्रॉमिस मतलब आपका वादा, ओनली टू द मी, तुम्हें मेरे साथ आपका वादा प्रॉमिस करना पड़ेगा। भास्कुरा मतलब जो शेर है, इज ए इम्पोस्टर, इम्पोस्टर मतलब ढोंगिया या एक ढोंगी है। आई शेल होल्ड मैं रखूंगा, फोर ऑफ यू आपको, हियर यानी यहाँ, फोचार से खरगोश को, होस्टेज मतलब बंधक रहूंगा, वाइल बंद होस्टेज यानी बंधक, वाइल यू गो जब तुम जाओगे, एंड चैलेंज करोगे भास्करा को, टू ट्रायल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती की परीक्षा के लिए, विथ मी मतलब मेरे साथ, हुएवर जो कोई, टर्न मतलब टर्न आउट, टू द स्ट्रोंगर जो बदलेगा मजबूती में, डिजर्व मतलब होगा, टू बी किंग मतलब राजा के लिए, डिजर्व करेगा मतलब सद्दी के योग्य होगा, ऑफ द जंगल जंगल में राजा की गद्दी के लिए योग्य होगा, एंड और ओनली वह सिर्फ, ही शेल वह ईट वह खाएगा, ही शेली मतलब वह गागी गे शेल वह खाएगा, ऑल द हियर्स इन सभी खरगोशों को, एंड और सो ऐसा, कंटिन्यूड ऐसा लगातार कहते हुए, द हियर ने उस खरगोश ने, आई हैव मैं आपके पास आया हूँ, टू यू आपके पास, एज ही ऑर्डर्ड जैसा उसने, ही यानी उसने, ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर दिया है, टू मी मतलब मुझको, दैट इज वाई इसलिए, आई एम लेट मैं लेट हूँ, नाउ अब, डू एज करो, एज यानी जैसा, यू थिंक बेस्ट आप बेस्ट जैसा सोचते हो, वेन जब, ही हर्ड उसने सुना, दिस यानी यह, भास्कुरा जो शेर था भास्कुरा का, शेड कहा, फ्रेंड्स दोस्त, इफ दिस इज ट्रू यदि यह सत्य है, देन यानी तब, टेक मी टू द प्रिटेंडर ढोंगी के पास ले चलिए, उस इमीडिएटली तुरंत, सो ताकि, देट आई कैन पोर आउट टू हिम आई मैं उसे कर सकता हूँ, पोर आउट टू हिम ऑन माई ऑल माई रेंज मेरी सब उसके बाहर करूँगा, रेंज अगेंस्ट यू आपके विपरीत, एंड और देन तब, आई शेल बी क्वाइट तब मैं शांत होऊंगा, उसे बाहर कर दूंगा मेरी रेंज के, मेरी परिसीमा के, और फिर मैं क्वाइट होऊंगा, शांत होऊंगा। मास्टर सर शेड द ईयर उस खरगोश ने कहा, इट इज द ट्रूथ यह सत्य है, बट परंतु, दिस लायन वह लायंस ल्यूस रहता है, इन द स्ट्रांग होल्ड मजबूत जगह में, इट इज डिफिकल्ट यह कठिन है, टू अटैक आक्रमण करना, टू समवन मतलब हर कोई के लिए, हु इज हाइडिंग जो छुप रहा है, द स्ट्रांग होल्ड मतलब मजबूत जगह में, दैट इज ट्रू यह सत्य है, शेड द हियर ने कहा, बट परंतु, आई हैव सीन हिम मैंने उसे देखा है, ही इज वेरी स्ट्रांग वह बहुत स्ट्रांग है, इट वुड बी यह होगा, अनवाइज बुद्धिहीनी अनवाइज मतलब बिना बुद्धि के, टू यू आपको, टू अप्रोच मतलब पहुंचना, हिम यानी उसके पास, विदाउट फाइंडिंग अवर आउट एग्जैक्टली मतलब बिना पाए हुए अपनी पूरी, एग्जैक्टली वाट इज हिज स्ट्रेंथ जितनी उसकी मजबूती है, शेर क्या, डेट्स इज नॉट योर कंसर्न यह आपका संबंध नहीं है, शेड द भास्कुरा का उस भास्कुर ने, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपका संबंध नहीं है, भास्कुर जस्ट टेक मी टू हिम मुझे उसके पास ले चलो, वेरी वेल देन तब ठीक है,
सेड द हियर, खरगोश ने कहा, कम टू मी, मेरे पास आइए। आई है द हियर वेंट, द खरगोश गया, अहेड यानी आगे, सो एज टू लीड द लायन, जहाँ पर वह लीड नेतृत्व करा, लीड यानी नेतृत्व, टू लायन टू द वेल, उस कुएं के पास में। वेन, जब, दे रीच्ड, वे पहुँचे, द वेल, कुएं पर, द हेयर, खरगोश ने कहा, सेड द टू द लायन, उस शेर से कहा, माई लॉर्ड। देखिए दोस्तों, बहुत प्यारी स्टोरी है, मज़ा भी आ रहा होगा आपको, मैं समझ रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इस स्टोरी को आगे बढ़ाएं, और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, कृपया लाइक कर दे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हुए, माई लॉर्ड, मेरे भगवान, हु, जो, कैन विथ स्टैंड योर पावर, आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है आपके पावर के सामने। द इम्पोस्टर, वह ढोंगी, है सीन, दिख रहा है, यू, आपको, कमिंग मतलब आते हुए, एंड, और, हैज़ हिडन हिमसेल्फ, उसने आपको अपने आप को हिमसेल्फ में खुद को छुपाया होगा। इन दिस स्ट्रांग होल्ड, मतलब कहीं किले या गढ़ में, या कहीं सेफ जगह में, मजबूत जगह में छुपाया होगा। एंड, और, द हियर, खरगोश ने, पॉइंटेड आउट द वेल, और उस खरगोश ने इशारा किया, पॉइंटेड आउट द वेल, कुएं की ओर इशारा किया। द फुलिश, मूर्ख, लायन सा, उस फुलिश ने यानी मूर्ख ने, लायन ने शायन देखा, हिज रिफ्लेक्शन मतलब उसके परछाई को, द वाटर मतलब पानी, एंड इमेजिनेड मतलब उसने इमेजिन किया, दैट की इट वाज हिज एनिमी, उसने उसके रिफ्लेक्शन परछाई को देखा और इमेजिन किया कि वो उसका एनिमी है। ही रोर्ड मतलब उसने दहाड़ा, फियरफुली मतलब जोर से, भय से, और एट वंस तुरंत, हिज रोर मतलब उसकी दहाड़, वाज डॉबली, रीकोस्ट मतलब जोर से, इको, री गूंजी, जोर से उसकी आवाज़ गूंजी, फ्रॉम द वेल मतलब उस कुएं से, फ्यूरिशियस एंड एट द अदर लायन, फ्यूरिशियस मतलब गुस्से से, एट द अदर लायन मतलब दूसरे शेर पर, ही लिव्ड इन अपॉन हिम, वह उस पर कूदा, लिफ्ट मतलब कूदना, अपॉन ही मतलब उस पर, एंड वाज ड्रोन्ड और डूब गया। वेरी प्लीज्ड बहुत, विथ हिमसेल्फ अपने आप में वह बहुत खुश हुआ। द हेयर वेंट बैक टू द जंगल एंड वापस गया जंगल में, एंड और, टोल्ड द अदर एनिमल दूसरे जानवरों को कहा, वाट हैड हैपन्ड जो हुआ था। दे शोड शोवर्ड उन्हें दिखाए, हिम उसे, विथ के साथ, प्राइज मतलब उसकी प्रशंसा, एंड और, ऑल लिव्ड मतलब वे सभी रहे, हैप्पीली मतलब खुशी से, एवरी आफ्टर मतलब सब समय बाद, एंड और, शो ऐसा, कंटिन्यूड लगातार कहते हुए, डमनका, दोस्तों फिर यह दमनका और करटका वाली स्टोरी चालू हुई। दमनका ने कहा, दैट इज वाई, इसलिए, आई सेड मैं कहता हूँ, द इट इज द क्लेवर मैन, यह चतुर आदमी, हु इज पावरफुल जो है पावरफुल, नाउ अब, इफ यू थिंक आप सोचते हो, फिट यानी उचित, आई शेल यूज मैं करूँगा, माई क्लेवरनेस मतलब मेरी चतुराई, टू क्रिएट मतलब करने के लिए, रेसिनेशन मतलब कलह, बिटवीन द लायन बिटवीन मतलब के बीच में, द लायन मतलब शेर के और संजीविका के बीच में। इफ़ यू कैन यदि आप कर सकते हो, सेड करटका ने कहा, देन तब डू इट उसे करो, एंड में गॉड प्रोटेक्ट यू और भगवान आपकी रक्षा करे। वन डे ए शॉर्टली मतलब संक्षिप्त, आफ्टरवर्ड संक्षिप्त में, आफ्टरवर्ड मतलब बाद में, सीइंग मतलब देखते हुए, पिंगलका मतलब उस शेर को, सीटिंग मतलब बैठते हुए, अपार्ट फ्रॉम द संजीविका से दूर, दमनका मतलब दमनका बॉल मतलब झुका,
एंड और स्टूड मतलब खड़ा हुआ, बिफोर यानी के सामने, हिम मतलब उसके सामने, और माई फ्रेंड मेरे दोस्त, सेड कहा, किसने, पिंगलका, पिंगलका ने कहा, वेयर यानी जहाँ, हेव यानी है, यू बीन आप जहाँ हैं, हाइडिंग मतलब छुपा रहे, फॉर अ लॉन्ग मतलब बहुत दिनों से, आई डिडंट कम मैं नहीं आया, सेड कहा, दमनका ने कहा, बिकॉज क्योंकि, यू वुडंट आप भी, हैव है, एनीथिंग मतलब कुछ, टू डू करने के लिए, विथ मी मेरे साथ, बट परंतु, आई हैव कम नाउ मैं आप, नाउ यानी अब आया हूँ, आप माई मेरे वन अकॉर्ड मेरे अनुसार, टू टॉक मतलब बात करने के लिए, विथ यू मतलब आपके साथ, बिकॉज यानी क्योंकि, आई सी मैं देखता हूँ, द इम्पेंडिंग मतलब घोषणा, और डिस्ट्रक्शन विनाश, ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन आपका जो शासन है, एंड माई हार्ट मेरे दिल में, इज यानी है, हेवी यानी बहुत भारी, विद ग्रीफ मतलब दुख से, वेन यानी कब, ही हर्ड दमनका, वेन जब, ही हर्ड उसने यह सुना, दमनका दमनक स्पीकिंग सो इंटेंटली यह उत्सुकता से, पिंगलका आस्क मतलब उस शेर ने, आस्क ने पूछा, ही मतलब उसे, वाट आर यू, वाट यानी क्या, आर यू मतलब तुम, ट्राइंग टू से तुम क्या करने की कोशिश कर रहा हो, मी मतलब मुझे, आउट विथ इट उसे बाहर निकालो जो करना चाह रहे हो, मास्टर सर कहा, सर रिप्लाइड मतलब उत्तर दिया, दमनका ने, संजीव का हेटेड यू मतलब वो बैल आपका जो आपसे घृणा करता है, दिस इज वेरी ऑक्स वह वही बैल है, देट कि, यू कंसीडर तुम समझते हो, टू बी मतलब मानते हो, यूर फ्रेंड आप तुम जिसे अपना दोस्त मानते हो, इन इज इन यह है, रियलिटी मतलब वास्तविकता, यूअर आपका एनिमी शत्रु वास्तव में आपका शत्रु है, ही यानी वह, टोल्ड मतलब कहा, मी इन कॉन्फिडेंस उसने मुझे कॉन्फिडेंस में कहा, अरे अलग से कॉन्फिडेंस में, दमना का, आई हैव गॉट नो मैं जानता हूँ, ऑल अबाउट पिंगलका पिंगलका के बारे में मतलब उस शेर के बारे में, ऑल अबाउट मतलब सब चीज़ जानता हूँ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, एंड और वीकनेस मतलब कमजोरी, आई एम गोइंग टू किल हिम मैं उसे मारने जा रहा हूँ, गोइंग टू किल हिम मतलब मारने जा रहा हूँ, एंड और बिकम मतलब हो जाऊंगा, किंग यानी राजा, ऑफ द एनिमल राजा और शत्रु उनको जानवरों का राजा हो जाऊंगा, देन तब आई शेल मैं करूँगा, यू मतलब तुम्हें, एज माई मिनिस्टर तुम्हें मैं मेरा मंत्री बनाऊंगा, वेन जब, पिंगलका उस शेर ने, हर्ड यानी सुना, दिस यानी यह, ही यानी वह, वाज यानी था, फ्लेवर ग्रेस्टेड मतलब हैरत में डाला हुआ, एस इफ यानी यदि, थंडर बोल्ट मतलब बिजली, हेड मतलब थी, स्ट्रक मतलब गिरी, ऑन हिम मतलब उस शेर पर एक बिजली गिरी, ऐसे हैरत में डाल दिया, एंड और ही कुड नॉट स्पीक वह कुछ बोल नहीं सका, दमनका शाह दमनका ने लिखा, दिस इज द थॉट्स यह है विचार, ऑफ मतलब हिमसेल्फ खुद के, पिंगलका सर्टेनली निश्चित रूप से, हैज मतलब है, टू मच कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस में, इन संजीविका उस संजीविका, बल्कि अनडाउटफुली मतलब निस्संदेह, दिस यह विल यानी होगा, लीड मतलब टू पिंगलका डिस्ट्रक्शन उस बेल का शेर का विनाश, आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, पिंगलका उस शेर ने, रिकवर्ड मतलब इकट्ठा किया, हिमसेल्फ को मतलब खुद को, एंड सेड मतलब कहा, वाट शेल आई डू मैं क्या करूं, संजीविका
हैज़ बिकम एज डियर टू मी, इतना प्रिय मुझे, एज माई ओन लाइफ, मेरी खुद के जीवन के जैसे। आई कैन नॉट बिलीव, मैं नहीं कर सकता, बिलीव यानी भरोसा, देट की ही कुड, वह बिट्रेड मी, वह मुझे धोखा देगा। मास्टर रिप्लाइड, दमनका, उस दमनका ने रिप्लाई किया, बीइंग अ सर्वेंट, होते हुए नौकर, इज ऑलवेज पेनफुल, मैं हमेशा, पेनफुल मतलब दर्द से भरा हुआ, ओनली द वीक, और कमज़ोर, द वंस, एक बार, विथ के साथ, नो इनिशिएटिव, को बिना प्रारंभ करें, फेथफुली, भरोसे से, सर्व, द किंग फॉर एवर, सेवा करता है, द किंग फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। ऑल द सेम सेड पिंगलका, यह सब बराबर है, पिंगलका ने कहा, स्टिल, अभी भी, माई माइंड, मेरा जो दिमाग है, मस्तिष्क है, इज नॉट पॉइजनेट अगेंस्ट हिम, उसके विपरीत मेरा मस्तिष्क कभी नहीं, पॉइजनेट मतलब खराब नहीं हुआ है। योर मजिस्ट्री, हे महाराज, सेड दमनका, दमनका ने कहा, यू, आप, आर यानी है, मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, एंड यानी और, इन एनी केस, इस दशा में, वाट पर्टिकुलर्स, क्या पर्टिकुलर्स मतलब क्या भिन्न वर्चुअस गुण, डू यू सी कि तुम देखते हो, इन संजीविका, उस बैल में क्या गुण देखते हो, ही इज द फेलो, वह एक व्यक्ति है, विदाउट क्वालिटीज, जिसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, एंड इफ, यदि, यू थिंक दैट, आप सोचते हो कि, कि ही इज हेवी एनिमल, वह एक भारी जानवर है, और एंड विल हेल्प यू टू किल योर एनिमी, और वह मदद करेगा, टू किल मतलब मारने के लिए, एंड योर एनिमी मतलब आपके शत्रु को मारने के लिए। यू आर मिस्टेकन, आप गलती पर हो। ही इज ए मेयर, वह एक सिर्फ, ग्रास ईटर मतलब घास खाने वाला, एंड और, ऑल योर एनिमीज, आपका दुश्मन है। ही इज को कॉर्नी वायरस, योर एनिमीज, और कॉर्नी वायरस मतलब आपके जो शत्रु है वो मांस खाने वाले हैं, एंड सो ऐसा, द बेस्ट थिंग, यह थिंग होगी, यू कैन डू, हिज एक्यूज्ड, आप कर सकते हो उसे दोषारोपण, हिम मतलब उसे, टू सम डिफेंस, को कुछ अपराध में, एंड के लिए उसे मार डालते हो, टू फाइंड फॉल्ट, उस दोष को पाने के लिए, विथ द समवन, के साथ, किसी के साथ, आफ्टर मतलब के बाद, ओपनली शाइनिंग हिज प्राइज, उसकी उसके प्राइसेस चिन्हित कीजिए, हुई उसकी प्रशंसा, सेठ पिंगलका ने कहा, विल बी लाइक, होगा, ब्रेकिंग इन इन ओथ मतलब एक शपथ को, ओथ मतलब शपथ को, यह एक शपथ तोड़ने होगा, बिसाइड्स इसके अलावा, आई हैव गिवन, मैं उसे दिया हूँ, माई वर्ड उसे शब्द, एज यूर एडवाइस जैसे आपकी एडवाइस है, टू मी, दैट ही वुड बी सेफ, वह सेफ होगा, हाउ कैसे, देन तब, कैन आई किल हिम, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, विथ माई ओन हैंड्स अपने हाथों से, संजीविका, ही इज रियल फ्रेंड टू मी, वह मेरा, संजीविका ही वास्तविक फ्रेंड है, आई हैव, मेरे पास नो रीजन, कोई रीजन नहीं है, वाट एवर, जो कोई, टू बी एंग्री, नाराज होगा, विथ हिम मतलब उसके साथ, फार, इट इज नॉट गुड टू कट डाउन इवन पॉइजनस ट्री, यह अच्छा नहीं है गिरा देना यह भी जहरीले पेड़ों को, इफ इट हैज़ बीन प्लांटेड बाई विज ओन हैंड्स, अपने हाथ से जो पाला गया है। योर मजिस्ट्री, हे महाराज, रिप्लाइड, दमनका ने उत्तर दिया, टू टेक पिटी ऑन द एनिमी, दुष्शत्रुओं पर दया करना, इज अगेंस्ट द रॉयल कोड, ये रॉयल कोड के विपरीत है, एंड इफ, यदि, और यदि, इफ यू फॉलो दिस मतलब
अहिंसा, क्रिट्स मतलब अहिंसा, वेयर विल कहाँ से, द अदर्स दूसरे, गेट मीट मतलब दूसरे मांस कहाँ से पाएंगे, इफ़ दे वे फोर्सेक यानी त्याग देंगे, यू मतलब तुम्हें, यू टू विल डाई तुम्हें भी मरना होगा, वेन जब, तब, यू आर यानी है इन द कंपनी ऑफ संजीविका की जो संजीविका बैलेंस की कंपनी मतलब साथ में रहे होंगे, यू तुम, डोंट नहीं, इवन थिंक तुम यह भी नहीं सोचते, ऑफ का के, गोइंग टू जाने के बारे में, हंटिंग मतलब शिकार के लिए, बिकॉज क्योंकि, इन द कंपनी ऑफ विकेट मतलब कमजोर दुष्ट की कंपनी में, द गुड फेलो अच्छा व्यक्ति, रॉन्ग पाथ गुड फेलो। इन द कंपनी ऑफ विकेट दुष्टों की संगति में रहने वाला, द गुड फेलो द स्ट्रांग पाथ यदि अच्छा व्यक्ति फॉलो करता है, द स्ट्रांग मतलब मजबूत रास्ता, एंड सो इस प्रकार, द वाइस सन कंपनी बुद्धिमान व्यक्ति कंपनी का सहयोग देता, आप द विकेट में कमजोर आदमी को, रिफ्रेन फ्रॉम द इंटरटेनिंग अ मैन मतलब बचना की, फ्रॉम यानी से, इंटरटेनिंग मनोरंजन, आदर भाव, अ मैन है व्यक्ति के, हुज कैरेक्टर जिसका चरित्र इज अननोन जानना वाला नहीं है, द बग मतलब खटमल, वाज एंड फॉल्ट ये था एक गलती पर, बट परंतु, स्टीड दे के बावजूद, दे वे किल्ड द फ्लिया उनने एक पिस्सू को मारा, हाउ वाज देट यह कैसे हुआ, आस्क्ड पिंगलका, एंड दमनका टोल्ड और दमनका ने यह कहा। दोस्तों अगली स्टोरी अपन आगे बढ़ाते हुए, यह स्टोरी आप बग एंड फ्लिया वाली अगली बार उसको मैं शब्दों का अर्थ बतलाऊंगा और उस स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों मुझे आशा है कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।